हमारे अंदर जब तक ये सत्ता प्रकट नहीं होती तब तक विश्वास बने रहने के लिए महापुरुषों का अनुभव हमको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने भक्ति करके उनको भजन में क्या क्या अनुभव आया। ये आज हमें नहीं हो रहा है, मगर आगे चल के यह अनुभव हमें जरूर होगा। तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। नाग रसना बीचे एक धारा लगी, गद गद कंठ अलेख ध्यावे, अरट आकाश में रात दिन बह रयो, बेल पाताल को नीर जावे, सांस वो सांस बीच बारा ढुले, रोम ही रोम संभाल पावे, गुरुदेव पर ताप भेद कर उल्टिया, पीछ मधेश आकाश आवे, शब्द का भेद कोई संत जन जान सी, मुगत की राह दिल खोज पावे, दास सुख राम जहाँ रीत निर्भय बनी, पहुंचिया संत जिन गेल ध्यावे। ये रेखता है, इसको क्या कहते हैं? रेखता। दोहा, चौपाई, कुंडल्या, कवित्व, छंद और ये रेखता। अब नाग रसना बीचे एक धारा लगी, ये नाभि और ये रसना। एक धारा का मतलब क्या है? जैसे पानी की या तेल की धार खंडित नहीं होती है, हम तेल किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं ना, तो वो क्या रहती है? एक धार, खंड नहीं है। ऐसा होता है क्या तेल के साथ में तेल ऊपर से डाल रहे दूसरे बर्तन में और वो टूट गई बीच में? तो जब ये जीव महापुरुषों के शरण में आ जाता है और जो राम नाम उसे दिया जाता है उसको विश्वास के साथ, प्रेम से, भेद के साथ रटन करने लगता है, तो नाभि और रसना इसमें ये धार लग जाती है, भजन टूटता नहीं है। नाभि और रसना का आधार क्या है? किस आधार से ये धार लगती है? हाँ, श्वासोश्वास सदगुरु का आधार। श्वासोश्वास में अभिनय करते हैं तो ये श्वास अंदर तक नाभि तक जाती है, नाभि से वापस आती है, तो सांस और उश्वास में राम राम एक सलीका होने लगता है। जब आपको पहले आप राम नाम भजन लेके भजन करने बैठे तो तब आपको यह अनुभव आया होगा। गद गद कंठ अलेख ध्यावे। अब केवल जीव उस परमात्मा का नाम नहीं ले रही है, ये कंठ भी हिल रहा है, कंठ में गुदगुदाहट हो रही है। यहाँ रसना राम राम कर रही है, यहाँ कंठ भी हिल रहा है। कंठ क्यों हिल रहा है? कंठ इसलिए हिल रहा है कि जीव के अंदर हमारी एक परजीव है, आप उसको क्या कहते हैं? कागलिया। दोनों नहीं समझ रहे, परजीव भी नहीं समझते, कागला भी नहीं समझते। अंदर में रहता है एक ऐसा खड़ा, क्या कहते हैं उसको? हाँ, आ गया। हाँ, तो वो
हिलता है, वो राम राम भजन करने से वो हिलता है, उसका असर होता है कंठ पे, तो कंठ भी हिलता है, जीभ भी हिलती है। वो क्या कहा आपने? काकड़ा। थोड़ा सा फर्क है, मारवाड़ी में हम लोग काकड़ा कहते हैं, आप काकड़ा कहते हो, बात ही की है। अब ऐसी स्थिति होने पर क्या हुआ? अरट आकाश में रात दिन बह रहे हो। आकाश कहाँ है? या हमारा माथा, इसको ही आकाश कहेंगे ना। अब ये सांस उसास जो बाहर से आती है, तो ये पूरा एरिया ऐसे गोल 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 घूमता है। सांस उसास में वजन जो होता है, एक उसकी धारा लगने पर ऐसे गोल 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 ऐसा हो जाता है, अरट के जैसा। यानी एक भरा हुआ एक खाली, एक भरा हुआ एक खाली, अरट ऐसा होता है ना, जो फिर अरट बताया था। ऐसे ही हर राम शब्द में ऊपर से भरा हुआ आता है और उश्वास में खाली हो जाता है, और जब उश्वास खाली होने के बाद और श्वास आएगी नीचे, और राम राम भर भर के नीचे जाता है, और उश्वास में जो राम राम हम छोड़ते हैं श्वासा छूट जाती है, तो वो पानी खाली हो जाता है अरट का। ये भजन ऐसा हमारा होता है। अरट आकाश में रात दिन बह रहो, बैल पाताल को नील लावे। बेल किसे कहते हैं? ये पानी के संदर्भ में बाहर के प्रमाण के द्वारा महाराज ने इस भेद को समझाया। जब अरट चलती है कुएं की, हाँ चलती है ना, फिर वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा दोनों तरफ से मट्टी लगा के वो पानी को जहाँ चाहिए वहां ले जाना पड़ता है। ले जाते कि नहीं? दोनों तरफ से मट्टी को क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा, तो ठीक है, आपकी भाषा में बराबर है। तो वो जो पानी, ये नहीं समझे तो भीतर का नहीं समझ सकते आप। मान लो खेती किसानी करने वाला किसान अरट चला रहा है, और उसकी अरट नीचे से भर के आती है, ऊपर आके खाली होती है, ये तो समझ गए ना। खाली होने के बाद वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी जाता है जहां खेत में देना है उसको, वहां। अब ये समझ गए? अब ये अरट ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे श्वास नाक से बाहर से आती है, राम राम करते करते यहाँ तक भर जाती है, फिर यहाँ से खाली होकर राम राम करते करते हम श्वास बाहर छोड़ते हैं और भरते हैं राम राम करते करते। ये भजन की अरट हमारी चल रही है। अब यहाँ भजन में नाभि में मैं जो बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जो ये अरट ने पानी यहाँ तक लाया, ये श्वास रूपी जल, अब ये आगे वो धार से आगे जाएगा, दोनों तरफ से मट्टी लगाते कि नहीं, तो ये नाभि के नीचे जहां हमारा सुषमणा का रास्ता है वहां हो जाएगा। कितना जाएगा? जितना आप लंबी करोगे, जितना ज्यादा वजन करोगे, जितना ज्यादा अरट चलाएंगे, उतना ज्यादा पानी जाएगा, उतना खेती की सिंचाई जल्दी होगी। अगर मान लो थोड़ा सा पानी खेती में देना है तो थोड़ी देर अरट चलाया, हो गया काम। अगर आपको 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा पानी देना है तो आपको ज्यादा चलानी पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही तब तक मत रुको जब तक ये हमारी अरट चल के ये पवन रूपी पानी नीचे नहीं जा पहुंचे। नीचे पहुंचने का प्रमाण आपको भीतर में मिल जाता है। क्या प्रमाण मिलता है? वहां वो गुदा स्थान पर, गुदा स्थान ही मेन है। क्यों?
कि वहां बैठा है गणपति। किसी ने मुझे परसों पूछा था कि रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति महाराज है, बुद्धि के देवता गणपति है, तो गणपति तो बाहर है, महाराष्ट्र में ज्यादा गणपति बैठे हैं, फिर ये क्या है? मैंने कहा कि बाहर का जो गणपति है, वो जो गणेश भगवान है, ये नकल है, प्रतीक है उसका। असली गणपति हमारे भीतर बैठा है, और वो रिद्धि सिद्धि का देवता भी है, और वो बुद्धि का देवता भी है। अब कैसे? अब ये विषय को पकड़ कर मारने तो विषयांतर हो जाएगा। ध्यान का विषय निकला है, और ऐसे विषय पर चर्चा ज्यादा होती नहीं। जैसे ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, यानी वो द्वार हमारा खुल जाता है, उस द्वार से ये वायु जब, पवन जब ऊपर जाने लगता है, तो वहां बुधा स्थान पर हमारी आत्मिक शक्ति सुप्त अवस्था में है, और वो पिछम का मार्ग खुलने से, सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुलने से वो आत्मिक शक्ति ऊपर जाती है, जिसको योग की भाषा में कुंडली कहते हैं, वो है। अब वो शक्ति जागृत होते ही तुम्हारे रिद्धि सिद्धि के, बुद्धि के वो सारे दरवाजे तुम्हारे खुल जाते हैं। क्या है इसके पीछे का सायांस? जैसे ही वो रास्ता खुल गया, तुम्हारी ये शक्ति जाती है ऊपर मस्तिष्क में। मस्तिष्क में है माइंड, क्या कहते हैं उसको? माइंड को मगज। ये मगज भी दो प्रकार का है, दो पार्ट है उसके, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा रहता है सामने, यानी ये सामने, और छोटा रहता है पीछे। वो छोटे की रहती है एक रस्सी के जैसी, वो लंबी है, और वो छोड़ रहता है सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी खुलते ही ये मस्तिष्क से वो सारी ताकत हमारी वहां पे आ जाती है। फिर आप जितनी बुद्धि आज चलती है, उससे कई गुना ज्यादा आपकी बुद्धि चलने लगती है। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये बच्चों के अंदर ये शब्द जग गया, उनकी सुषुम्ना जग गई, तो कई गुना ज्यादा वो पढ़ेंगे, उनको याद रहेगा, उनकी बुद्धि का विकास होगा। इतना ही नहीं, हम न चाहते हुए भी रिद्धि सिद्धि हमारे आजू बाजू पैर में घूमती है। संतों के पीछे रिद्धि सिद्धि घूमती है, और आप सब संत बन जाते हो जब ये आपकी सोई हुई शक्ति ऊपर चढ़ती है। तो फिर मैंने उसको कहा कि अगर तुम बुधा स्थान पे गणपति को, यानी वहां जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अगर तुम्हारी खुल जाती है, तो ये आत्मिक शक्ति ऊपर चढ़ती है, तुम्हारी बुद्धि कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और देखना है तो तुम ये प्रयोग करके देख सकते हो, मगर यहाँ तक तुम्हारा आपका हमारा ध्यान ही नहीं आया है। हम यही सास में अभी अटक रहे हैं, क्योंकि आगे का ज्ञान बताने वाला नहीं है। जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा, क्या होगा मैं बता देता हूं। आप इतने डर जाओगे, मन कांपने लगेगा। इतनी ताकत से ऊपर चढ़ती है वो शक्ति, तुम करोगे ये क्या हुआ ऐसा मेरे साथ, तो उस समय घबराना नहीं। अगर सुबह आपने पूछा था ना देसी भाई, अगर येड़ी लगा के बुधा को अगर ये भजन करते हैं, तो उसमें वो जल्दी ऊपर चली जाती है, तो तब घबराना नहीं। अगर मेरे जाने के बाद किसी के साथ भजन में ऐसा हुआ तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस गुरु महाराज आपके साथ में है, चिंता वाली बात नहीं है। मगर ये बात है, महाराज ने कहा है कि 64 पाक 4 ता ऊपर जा गणपत का वासा। अभी गुरु महाराज कह रहे ना, जब वो कह रहे हैं कि बुधा स्थान पर गणपति
वो गणेश भगवान वहाँ बैठा है, वो रिद्धि सिद्धि का देवता है और वो बुद्धि का देवता है, तो तुम्हें रिद्धि सिद्धि भी मिल जाती, तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेजी से चलने लगती। मगर तुम अगर रिद्धि सिद्धि ले लोगे तो तुम्हारी अमर लोक की आगे की यात्रा वहीं थम जाएगी। ये धोखा है। महाराज कहते हैं एक भजन में, सुन ज्ञानी बचन हमारा हो, सुन ज्ञानी बचन हमारा हो, रिद्धि सिद्धि जाके संत ले से नहीं उतरे पारा हो, सुन ज्ञानी बचन हमारा हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ध्यान करने वाले सभी ध्यानी ज्ञानी को मेरे वचनों को सुनो। अगर आप रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ गए तो आपका ये जन्म गया बेकार, आप अमरलोक में नहीं जा सकते, क्योंकि जो शक्ति आपको ऊपर ले जाने के लिए काम आने वाली थी उसका उपयोग आपने रिद्धि सिद्धि के लिए किया। रिद्धि सिद्धि से क्या होता है? 8 सिद्धि 9 निधि है। इसमें आकाश मार्ग में उड़ सकते हो, जमीन के अंदर रह सकते हो, जल में रह सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। दरियाव जी महाराज के पीछे रिद्धि सिद्धि घूमती थी। दरियाव जी महाराज ने उनको पूछा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम? वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ नागौर में, एक संत है हरताराम, उनके पास जाओ, फिर वहां जाके उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ये जैसे ही हमारा पीछे का रास्ता खुलता है, आपके जीवन के सारे सुख के दरवाजे खुलने लगते हैं। ये हकीकत है, ये वास्तविकता मैं जिम्मेदारी से यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ। जो चीज आपने सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे जीवन में होगा, वो भी होने लगता है। ऐसा होता गया तो वो तुम साक्ष्य होके अनुभव करते रहो, उसका यूज मत करो। बार बार गुरु महाराज को वो चीज मत मांगो, क्योंकि वो अटकाने वाली है। होगा तो सही, क्योंकि काल का वो खेल है। ये अमरलोक में नहीं जाए इसलिए उसको रिद्धि सिद्धि देके अटका देता है। काल का सबसे आखिरी हथियार और ताकतवर हथियार है रिद्धि सिद्धि। बहुत बिरले रिद्धि सिद्धि का त्याग करके आगे निकलते हैं, नहीं तो रिद्धि सिद्धि में सब अटक ही जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, हमको हमारा पिछम का रास्ता कैसे खोलना है। ये सारे पिछम के रास्ते खोलने के लिए ही बात हो रही है। तो आपको अरट के जैसा राम राम चलाना है। अरट तुम्हारी चल रही है तो वायु रूपी जल वो एक धार से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे तुम भजन ज्यादा करोगे वैसे तुम घंटा 2 घंटा तुम पेट को हिला के भजन तो करो, और 2 दिन अपने पास बचे हैं। बिल्कुल जैसा मैं कहता हूं वैसे करके तो देखो, फिर आपको वो वायु अंदर चलता हुआ नहीं दिखेगा, मगर खुदा स्थान पर आपको ऐसे कोई ध्वनि सुनाई देगी, या ऐसा वायु गोल गोल घूम रहा है,
ऐसा आपको प्रतीत होगा। पवन वायु, क्योंकि वायु का ही काम है, अपना सारा खेल वायु ही है, वायु में ही हमारा प्राण है, वायु ही सांसोश्वास में वायु ही आती है, वायु ही जाती है, और वायु ही नीचे जाती है, वायु ही पलटती है, और वायु ही आगे ऊपर चढ़ती है। पूरा काम वायु का है, और इसीलिए सांसोश्वास में भजन करने के लिए कहा है। तो जब आपको बुधा स्थान पर ऐसे वायु गोल गोल घूमता हुआ अनुभव में आएगा, तब समझ लेना कि हम जो भजन कर रहे हैं वो भजन का पानी जैसे दो तक उसे मट्टी लगा के हम ले जाते कि नहीं, हमने अब वहाँ के उसको लाया, अब लाया तो वहाँ तक की आपकी यात्रा पूरी हो गई, क्लियर हो गई रास्ता, सांसोश्वास में भजन करके वहाँ तक का पूरा हो गया। अब वो रास्ता खुल गया तो पीछे का भी रास्ता आपका खुल गया। फिर यहाँ आपको जोरदार भजन करना पड़ता है। पीछे के रास्ते से रीढ़ की हड्डी में से ये चेतना को, प्राण को ऊपर चढ़ाने के लिए चढ़ाई का रास्ता है, तो बहुत जोरदार भजन करना पड़ता है। इतना भजन से काम नहीं चलेगा घंटे 2 घंटे से। ये करके देखने के बाद फिर वो न किया हुआ अखंड भजन अपने आप होता है। जब ये 3 लोग के बाद हमारा ये प्राण या हमारी ऊर्जा शक्ति या हमारी आत्मिक शक्ति या हमारी चेतना यहाँ जब आ जाती है, तब सुख ही सुख आपको है। जो सोचा नहीं होगा वो आपको मिलने लगेगा सहज में। जो भी आप आज कर रहे हो कष्ट से, फिर भी हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, और उस समय वहाँ आपका ध्यान जाने पर सहज में सारी चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि वो सब देने वाले ही बैठे हैं वहाँ। वहाँ जो बैठे हैं, महाराज कहते इंद्रा कहे, ब्रह्मा कहे, घड़ो तुम बांधो, सुना के बानी ये बात परम प्रस्ताव में। ब्रह्मा कहे घड़ो तुम बांधो, विष्णु कहे करो प्रतिपाला। वहां वो बड़े बड़े 3 लोग के देवता बैठे हैं, और वो कहते हैं आगे मत जाओ, लगे तो हमारी जगह तुम बैठ जाओ, तुम ब्रह्मा जी बनो, तुम भगवान विष्णु बनो। विष्णु कहता है मेरी जगह ले लो, मैं खाली कर देता हूं। तो वो देने वाले तो वहां बैठे हैं। जब वो बैठे हैं तो आपको वो सारा सुख मिलता रहेगा। फिर भी हम भजन नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और वो बेचारे चुप बैठ जाते हैं। तो ऐसे पीछे के रास्ते से चलने पर काल के भी दूत सताते हैं। देवता लोग भी प्रलोभन देके हमको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर शूरवीर संत इनके तरफ ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है। सास उसास बीच 12 ढोले। ढोले नाम क्या? बहना। पानी या पवन सांस उसास में करते रहोगे तो वो पानी बराबर बराबर आगे जाता रहेगा, वो पलटेगा भी। फिर रोम ही रोम संभाल पावे, उसका प्रमाण आपके रोम रोम में आपको आनंद आएगा, ये ध्वनि आपको सुनाई देगी। इसका मतलब है कि आप जो सांस उसास में भजन कर रहे हो, वो वायु रूपी जल आपका आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव प्रताप भेद कर उल्टिया। अब कैसे उल्टे? सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के भेद से भजन करने से हम उलट गए। पीछम देश आकाश जावे, पीछम के रास्ते से ऊपर आकाश में हमारी चेतना जाने लगी। अब शब्द का भेद कोई संत जन जानते। ये शब्द का भेद कौन जानेगा? कोई संत ही आपको बताएगा, जिसके अंदर ये चीज उनको प्राप्त हुई है। जो ये चीज को जानता ही नहीं हो, इसके बारे में क्या बोलेगा? वो तो ये विषय छोड़ देगा।
बोलेगा तो नीचे आप रेडीमेड जो आते हैं वो पढ़ के बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा बोलने वाले की क्या स्थिति है। आप भलाई कहकर नहीं बताएंगे, मगर यहाँ बैठे बैठे आप जान लेते हो कि यहाँ जो बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है इसकी पोजीशन कैसी है, किस स्थिति में है, क्योंकि वचनों से उसकी परीक्षा हो जाती है। अगर इसको वो डिटेल में आपको समझा रहा है तो उसके बारे में वो जानता है, तभी तो खुला कर रहा है। जो नहीं जान रहा है वो खुला नहीं कर सकता। एक तो वो विषय ही नहीं लेगा, वो विषय निकालेगा ही नहीं। उसको जितना आधा घंटा 1 घंटा टाइम मिलता है, एक आधा हर्जन ले लेगा या एक आधा ऐसा विषय ले लेगा जिस पर आसानी से, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, जो भी विषय लेगा वो बोलो, हम तो सुनने के लिए तैयार ही है। मगर कल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भजन को तो बढ़ाना ही है, और भजन बढ़ भी रहा है। आपको 1 घंटा बोल रहे हो तो आप 2 घंटे तक जा रहे हो, ये तो सबका भजन बढ़ रहा है, ये तो आप देख ही लिए हो। जब भजन बढ़ रहा है, भजन करने की इच्छा आपकी बढ़ रही है, तो आपको ये भेद भी देना जरूरी है, क्योंकि भेद मिलेगा और भजन करेंगे तो ये जल्दी हमारा काम हो जाएगा। शब्द का भेद कोई संत जानसी, मुगत की राह दिल खोज पावे। ऐसे संतों के शरण में जाके उनसे भेद लेके मुक्त का रास्ता तुमको अपना आपको ही खोलना है। मैं आपका रास्ता नहीं खोल के दे सकता। बहुत जगह कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब बंबई से कलकत्ता एक ट्रेन चली, पहली ट्रेन बंबई से कलकत्ता ही चली ना, ठाणा से कहो मुंबई से कहो, तो ट्रेन का रास्ता बनाने वाले को बहुत तकलीफ हुई। पहाड़ को खोदना पड़ा, नदी पे पुल बनाना पड़ा कि नहीं, पेड़ को काटना पड़ा, और वो लोहे का वो पटरी तैयार करनी पड़ी। अब उन्होंने सब कर लिया, अब हमको नया रास्ता बनाने की जरूरत। अब क्या, टिकट ले लिया, टिकट जेब में डाल दिया और गाड़ी में बैठ के निकले। अब मैं ऐसे कहने वालों को प्रति प्रश्न करता हूं कि जितने शरीर है हमारे, या जितने हम रामसनी हैं, सबका रास्ता अंदर बंद है ना। मैंने मेरा खोल लिया, तो मेरा खोलने से आपका कैसा खुलेगा? आपको आपका रास्ता खोलना पड़ेगा ना। रास्ता है सुषुम्ना का, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आपके हरेक में वो सुषुम्ना नाड़ी है, हरेक का 10वां द्वार है। आप सबको आपका रास्ता खोलना पड़ेगा। टिकट लेके बैठने का दोस्तान यहाँ पे बैठता नहीं। क्यों? मैंने मेरा रास्ता खोल लिया, आपने आपका रास्ता खोल लिया, तो दूसरा कैसे उस रास्ते से जा सकता है? ट्रेन की बात अलग है। सबको अपना अपना रास्ता खोलना है, इसलिए सबको अपना अपना भजन करना है। यही कारण है भजन करने का, भजन पे जोर देने का। ज्यादा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप भजन के लिए जो भी आपके अंदर डर है या भ्रम है वो पूरा निकल जाए और आप भजन में बैठे। एक बार आपको भजन की आदत लग गई तो भजन का तो असर होगा, जब करोगे तो कुछ न कुछ तो उसका लाभ मिलेगा ही। एक बार आप ये 3 लोग के ऊपर त्रिकुटी में चले गए, फिर धोखा नहीं। फिर तो कोई यही नहीं कि पूरी वाणी आपकी लगभग समझ में आती है कि गुरु महाराज ने जो अपने अनुभव में लिखा है वो सब सत्य है।